कृष्ण कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, अर्थात छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ। यहाँ हमें द्यूत को भी समझना है और छल को भी। पहले द्यूत को समझें। द्यूत का अर्थ जुआ तो है, परंतु भौतिक स्तर पर विद्यमान या भौतिक स्तर पर खेला जाने वाला वह जुआ नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। फिर क्या है? अध्यात्म के स्तर पर द्यूत का अर्थ है संयोग में रहना, चांस में रहना। जीवन जीने के दो प्रकार हैं। एक है जीवन में प्रतिपल घटित घटनाओं को मात्र संयोग मानकर जीना, अर्थात जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, अच्छा अथवा बुरा, वह सब संयोगवश, बाय चांस, आकस्मिक रूप से घटित हो रहा है। यह है जीवन जीने का पहला प्रकार। दो प्रकार हैं हमारे जीवन जीने के। ये है पहला प्रकार, जब हम जीवन को संयोग मानकर जीते हैं, अर्थात जीवन में जो भी हो रहा है वह बाय चांस हो रहा है। दूसरा प्रकार है जीवन में प्रतिपल घटित घटनाओं में किसी व्यवस्था को, किसी ऑर्डर को देखना, अर्थात इस ज्ञान में, इस समझ में रहना कि इस अस्तित्व में एक गहन व्यवस्था विद्यमान है। यहाँ कुछ भी आकस्मिक रूप से संयोगवश घटित नहीं होता है। सब कुछ एक गहन व्यवस्था के अंतर्गत ही घटित हो रहा है। सदा सर्वत्र अस्तित्व में क्रियाशील भिन्न भिन्न नियम काम कर रहे हैं। ये है दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? ये समझना कि इस अस्तित्व में एक गहन व्यवस्था विद्यमान है, कुछ भी संयोगवश नहीं है। इसीलिए अध्यात्म के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति जीवन को मात्र संयोग मानकर जीता है, तब उसके मन की स्थिति बहुत अराजक अर्थात केओटिक होती है और वह किसी न किसी बात को लेकर सदा अशांत एवं अप्रसन्न बना रहता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति जीवन को एक व्यवस्था मानकर जीता है, तब उसके मन की स्थिति बहुत व्यवस्थित होती है और वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर, शांत, सुखपूर्ण बना रहता है। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस बताया है कि संयोग में जीने पर क्या होगा? जीवन हमारा अशांत और अप्रसन्न बना रहेगा। इसके विपरीत यदि हम व्यवस्था मानकर इस जीवन को जिएंगे तो हमारा मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा और सुखपूर्ण रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है? अर्थात व्यक्ति संयोग के चांस के अधीन क्यों होता है? प्रश्न तो मन में उठता है ना कि दो प्रकार हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति संयोग के अधीन हो जाता है, कि सब कुछ बाय चांस हो रहा है? तो अध्यात्म क्या कहता है कि अध्यात्म में ये कहा गया है कि जब तक मनुष्य अज्ञान में रहता है, अर्थात न तो वह स्वयं को जानता है और न अस्तित्व के परमात्मा के नियमों को ही पहचानता है, तब तक वह संयोग या चांस की ओर ही आकर्षित रहता है।
अर्थात जीवन में घटित घटनाएं उससे संयोग से, आकस्मिक रूप से या बाय चांस घटित होती हुई दिखाई देती हैं। इसके विपरीत दो बातें चल रही है ना, तो इसके विपरीत ज्ञान में स्थित होने पर अर्थात स्वयं को जान लेने पर और परमात्मा के नियमों को पहचान लेने पर फिर उसे कुछ भी संयोगवश घटता हुआ नहीं दिखाई देता। उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा अथवा बुरा, वह परमात्मा के अस्तित्व के नियमों के अंतर्गत ही घटित हो रहा है। परमात्मा का ना तो किसी से राग है और ना द्वेष। ज्ञान में स्थित वह व्यक्ति सम्यक रूपेण यह समझ लेता है कि जैसे गलत ढंग से उछल कूद करने पर गिरेंगे भी और चोट भी लगेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में विद्यमान गुरुत्वाकर्षण का नियम अपना काम करेगा। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति जैसा सोचेगा, जैसा बोलेगा और जैसा करेगा, कर्म फल नियम के अनुसार वैसा ही परिणाम उसे जीवन में प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति नकारात्मक विचारों की रचना करेगा तो नकारात्मक विचारों की तरंगों को आकर्षित करेगा, और यदि व्यक्ति सकारात्मक विचारों की रचना करेगा तो सकारात्मक विचारों की तरंगें ही वापस आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि समान समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यह नियम अस्तित्व में काम कर रहा है। इसके विपरीत संयोग में, आकस्मिकता में, चांस में जीने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दुख के लिए सदा दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराता है और दोषारोपण की वृत्ति से सदा युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति यह कहते हुए भी सुना जाता है कि जीवन तो एक जुआ है। तो जीवन को जुआ कहने वाले, जीवन को जुआ मानने वाले, जुए में रहने वाले कौन हैं? जो संयोग में जीते हैं। और संयोग में जीना क्या है? जो ये मानकर चलते हैं कि कोई नियम वियम यहाँ नहीं है, जो कुछ भी घटित हो रहा है जीवन में, छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा, कुछ भी, वह सब संयोगवश घटित हो रहा है, बाय चांस घटित हो रहा है। तो जीवन जीने के ये दो नियम हैं। इसमें से जो संयोगवश जीना है, जीवन को बाय चांस मानकर जीना है, उसको इन्होंने कहा है कि ये है द्यूत, जुआ। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा कथा है, हम सब ने पढ़ी है, हम सब जानते हैं। तो उस द्यूत क्रीड़ा कथा में भी इसी संयोग का, इसी आकस्मिकता के सिद्धांत का, इसी चांस की थ्योरी का विस्तार पूर्वक गहन विवेचन प्रस्तुत किया गया है। चूंकि कथा प्रतीकात्मक है और हम प्रतीकों को समझ नहीं पाते, इसलिए कथा में छिपे हुए इस अद्भुत ज्ञान से हम सदा वंचित रहते हैं। इस नियम को समझाने के लिए ही वो द्यूत क्रीड़ा कथा है, या कहें कि द्यूत क्रीड़ा कथा के माध्यम से हमें इस संयोग के नियम को समझाया गया है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये है अध्यात्म के स्तर पर द्यूत। द्यूत क्या है? अब उसमें कहा है कि द्यूतम छलयताम अस्मि। तो अब हम देखें कि ये छल क्या है, किसे कहा गया है छल। तो अब हम छल को समझें। जैसे अज्ञान की स्थिति में ही संयोग रूपी द्यूत विद्यमान होता है, वैसे ही अज्ञान की स्थिति में ही छल भी विद्यमान होता है। यानी छल और द्यूत
दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों का संबंध हमारी अज्ञान की स्थिति से ही है। चूंकि व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है, अतः उसका जीवन भी अनेक प्रकार के छलों से भरा हुआ है। अब ये छल क्या है, इसको हम एक दो उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि छल क्या है। व्यक्ति को मालूम है, हम सबको मालूम है कि चैतन्य सत्ता अर्थात आत्म सत्ता ही शरीर को चलाती है, शरीर को गतिमान करती है। चैतन्य सत्ता के बिना, आत्म सत्ता के बिना ये शरीर शव हो जाता है। फिर भी ये पता होते हुए भी व्यक्ति यह मानकर कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, वह स्वयं ही स्वयं को छलता है। देखिए, पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। चैतन्य सत्ता जो अंदर बैठी है, जिसे हम आत्म सत्ता कहते हैं, वही इस शरीर को चेष्टाशील बनाए हुए है, गतिमान बनाए हुए हैं। फिर भी मैं क्या सोचकर, क्या मानकर, क्या धारणा बनाए बैठा हूं अपने भीतर कि मैं ही कर रहा हूं। तो ये अपने आप को छलना ही तो है। अपने आप को मनुष्य इस प्रकार से छलता रहता है और अपना सारा जीवन कर्तापन का अभिमानी बनकर व्यतीत करता रहता है। तो सबसे बड़ा छल हमारे जीवन का ये हमें सबको दिखाई देता है। ये एक उदाहरण से हमने समझने का प्रयास किया। अब हम दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि छल क्या होता है और कैसे हम अपने आप को छल रहे हैं। देखिए, व्यक्ति क्रोध करता है, झूठ बोलता है, भ्रष्ट आचरण में लिप्त होता है, परंतु अपने क्रोध को, अपने झूठ को, अपने भ्रष्ट आचरण को वो क्या करता है, वो सही ठहराता है। और सही ठहराने के लिए क्या कहता है कि परिस्थिति ही ऐसी थी, मैं क्या करता, परिस्थिति ऐसी थी, झूठ बोलना पड़ा, परिस्थिति ऐसी थी, भ्रष्ट आचरण करना पड़ा, मैं थोड़ी कर रहा था, परिस्थिति ऐसी थी, सामने वाले ने ऐसे किया, क्रोध तो करना ही था। तो परिस्थितियों को दोष दे देकर क्या करते हैं, हम अपने आप को सही ठहराते रहते हैं। अपने ही विकारों के ऊपर सही होने का मनुष्य टैग लगा लेता है और इस प्रकार वह स्वयं ही स्वयं को सतत रूप से छलता रहता है, धोखा देता रहता है। धोखा दे रहे हैं हम लगातार अपने आप को। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि कोई भी विकार केवल तभी दूर हो सकता है जब व्यक्ति अपने विकार को विकार के रूप में पहचान ले, उसे स्वीकार कर ले और उससे मुक्त होने के लिए प्रयास भी करे। परंतु परिस्थितियों के नाम पर दूसरे व्यक्तियों को बहाना बनाकर अपने ही विकारों को सही ठहरा देना क्या स्वयं से स्वयं को छलना नहीं है? अपने ही विकारों पर हमने सही होने का टैग लगा दिया कि मैं सही हूं, दूसरा गलत है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम अपने आप से अपने आप को ही निरंतर छल रहे हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि छल, इस प्रकार के छल बहुत प्रकार के हैं। मनुष्य अलग अलग तरह से छल कर रहा है, परंतु सबसे बड़ा छल उसका क्या है? उसका द्यूत में जीना, संयोग में जीना, आकस्मिकता में जीना। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संयोग रूप द्यूत में भी मैं विद्यमान रहता हूं। इस संयोग में तू मेरे ही ऐश्वर्य को देख। तूने मुझे अच्छे अच्छे में देखा है, पर तू थोड़ा मुझे इसमें भी तो देख। ये छल क्यों है? क्यों कर रहा है व्यक्ति? अज्ञान में कौन डाले हुए है? कोई बाहर से शैतान सत्ता नहीं आ जाती है हमें अज्ञान में डालने के लिए, हमें छलने के लिए। हमारा अज्ञान क्या है? अपने आप को ना पहचानना। और हमारा अज्ञान क्या है? परमात्मा के नियम जो कि इस अस्तित्व में काम कर रहे हैं, उन नियमों को ना पहचानना। इसी कारण से
हम अपने आप को छल रहे हैं और हम संयोग में जी रहे हैं। और संयोग में जियो कोई बात नहीं, पर संयोग में जीने का परिणाम क्या है? हर समय चिंता, हर समय परेशानी, हर समय दुख। क्योंकि अब अभी बाय चांस ये हो गया, अब मैं क्या करूं? बाय चांस ये हो गया, क्या करूं? क्योंकि मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति व्यवस्था को मानकर जीता है, तो वो क्या करता है व्यक्ति? भाई ये मेरे जीवन में ये घटना हुई है, ठीक है, परमात्मा का कर्मफल नियम का काम कर रहा होगा, या परमात्मा का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, या परमात्मा का एक कोई तीसरा नियम काम कर रहा होगा। परमात्मा तो गलत करता ही, ऐसे गलत करता ही नहीं है, ना उसका किसी से राग है ना द्वेष है। तो जो ये द्यूत है, ये अज्ञान के कारण हमारे भीतर विद्यमान है और हम अपने ही जीवन से जुआ, अपने ही जीवन को जुआ मानकर चल रहे हैं। तो ये है हमारा द्यूतम छलयताम अस्मि। अब इसके लिए जो महाभारत में द्यूत क्रीड़ा की कथा है, उसको हमें थोड़ा गहराई से यदि हम समझेंगे तो उसमें एक एक शब्द में, एक एक नाम में, एक एक स्टेप में इस द्यूत की, इस जुए की बातें बताई गई हैं। वो हम, क्योंकि विस्तार है उसका, इसलिए उसके ऊपर फिर कभी बात कर सकते हैं। अब आगे 36वें श्लोक में ही आगे कृष्ण कहते हैं, तेजः तेजस्विनाम अहम, अर्थात तेजस्वियों के तेज में हे अर्जुन तू मेरे ही वैभव के दर्शन कर। तेजस्वियों का जो तेज है, उस तेज में मैं ही विद्यमान होता हूं। सिंपल है, आप सबको समझ ही आ गया। अब आगे कहते हैं, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम, अर्थात जीतने वालों की विजय मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं, तथा सात्विक पुरुषों का सत्व मैं हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू विजय में, तू निश्चय में तथा सत्व में मेरे ही वैभव को देख। ये भी सिंपल। अब हम आगे चलते हैं 37वां श्लोक। ये 36वां हमारा पूरा हो गया। अब 37वां जो श्लोक है, ये थोड़ा हमारे समझने में कठिन पड़ेगा। कठिन इसलिए पड़ेगा कि ये बहुत हायर लेवल की बात है, और उस लेवल की बात है जिसको हम सब ने शायद अभी तक अनुभव नहीं किया है। जिस चीज को हम अनुभव कर लेते हैं, उस चीज को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। पर इस 37वें श्लोक का जो पहला पद है, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, अर्थात वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं, ये ऊंचे स्तर की, चेतना के उच्चतम स्तर की बात है। इसलिए मैं प्रयास करती हूं, मैंने समझा है, केवल अनुभव मेरा भी नहीं है, पर हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। अब हमें यहाँ वृष्णि क्या है, इसको समझना है। ये कठिन शब्द है, और मैंने भी इसको वेद से समझा है, अदरवाइज पुराणों में इसका कोई सूत्र मुझे नहीं मिला। पौराणिक साहित्य में कथाएं हैं, पर वृष्णि का तात्पर्य क्या हो सकता है, ये नहीं मिल पाया। पौराणिक साहित्य में वृष्णि वंश का वर्णन है, और उस वृष्णि वंश के अंतर्गत अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे देवमीढूष, ये एक नाम है वृष्णिवंशी व्यक्ति का। दूसरा है युधाजित, तीसरा है श्वफल्क, और चौथा है अक्रूर। वासुदेव भी इसी वृष्णि वंश से संबंधित कहे जाते हैं। अतः हमें इस वृष्णि शब्द को सबसे पहले समझना है, फिर वासुदेव को समझना तो बहुत आसान है। वैदिक संदर्भों के आधार पर वृष्णि का अर्थ है वर्षा, परंतु यह वर्षा आंतरिक वर्षा को इंगित करती है।
इसका बाहर की वर्षा से कोई संबंध नहीं है। हम वर्षा कहते ही हमें ध्यान आता है रेन, पर ये रेन अंदर की रेन है, ये बाहर की रेन नहीं है। इस आंतरिक वर्षा को अनेक प्रकार से समझने का प्रयास किया जा सकता है। ये आंतरिक वर्षा क्या है? मैं 4-5 तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगी। पहले प्रकार के अंतर्गत योगाभ्यास के फलस्वरूप उच्चतर चेतना की स्थिति में व्यक्ति के सहस्रार चक्र से अथवा आज्ञा चक्र से एक विशिष्ट प्रकार के रस का स्राव होता है, जिससे उस व्यक्ति का आंतरिक स्नान होता है और उसे फिर किसी बाहरी स्नान की आवश्यकता नहीं होती। इसी आंतरिक रस स्राव को वृष्णि अर्थात वर्षा कहकर संकेतित किया जा सकता है। इस स्थिति मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है, इस स्थिति की मैं गवाह हूं, इसलिए ये स्थिति योगाभ्यास के फलस्वरूप ऐसी स्थिति बनती है। कठिन है, बहुत कठिन है, पर बनती है। यानी कि अंदर से ही किसी रस का स्राव होता है और व्यक्ति को फील होता है अपने भीतर कि अंदर से कोई जैसे उसके अंदर किसी रस की वर्षा हो रही है और वो भीग गया है। तो एक पहले प्रकार की वर्षा है, ये योगाभ्यास के फलस्वरूप पैदा हुई। दूसरे प्रकार के अंतर्गत उच्चतर चेतना की स्थिति में व्यक्ति अपने भीतर जिस सुख, शांति और प्रेम का सतत रूप से अनुभव करता है, उस सतत अनुभव को ही वृष्णि अर्थात आंतरिक वर्षा कहा जा सकता है। अब विज्ञान ने भी अपने परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि उच्चतर चेतना में स्थित हुए व्यक्ति के मस्तिष्क से जो तरंगें प्रवाहित होती हैं, वे तरंगें थीटा, बीटा, डेल्टा और अल्फा में श्रेष्ठतम प्रकार की अल्फा तरंगें ही होती हैं। उच्चतर चेतना की स्थिति में ये विज्ञान ने अब अपने टेस्ट करके ये प्रूव कर दिया है कि जो व्यक्ति उच्चतर चेतना में स्थित होता है उसके मस्तिष्क की तरंगें ना तो थीटा होती, ना बीटा होती और ना डेल्टा होती, वे होती हैं अल्फा। और अल्फा तरंगें ये प्रमाण है कि व्यक्ति उच्चतर चेतना में स्थित है। और उच्चतर चेतना में स्थित होने का अभिप्राय क्या है कि वो अपने भीतर सतत रूप से सुख, शांति, प्रेम का अनुभव कर रहा है। तो राजयोग का जो अभ्यासी व्यक्ति होता है वो व्यक्ति ही इन अल्फा तरंगों से सतत रूप से आप्लावित रहता है। उसके भीतर ये अल्फा तरंगें उसके अंदर से निकलती रहती हैं और वो इन अल्फा तरंगों से युक्त रहता है। और अल्फा तरंगों से युक्त होने का मतलब ये है कि व्यक्ति की आंतरिक स्थिति स्थिर है, शांत है, प्रेम पूर्ण है। तो ये है वृष्णि अर्थात आंतरिक वर्षा का दूसरा प्रकार। अब तीसरे प्रकार को लेते हैं। तीसरे प्रकार के अंतर्गत उच्चतर चेतना की स्थिति में मनुष्य का मन एक दर्पण की भांति हो जाता है। आपने दर्पण देखा है और आपने एक फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है उसकी फिल्म, उसके जो ग्लास लगा होता है उसमें, उसको भी देखा है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो कैमरे का ग्लास है, जो कैमरे में लगा हुआ शीशा है, वो सब चीजों को जब आप फोटो खींचते हैं तो सब चीजों को अब पकड़ लेता है और अपने अंदर रख लेता है। पर जो दर्पण होता है, दर्पण क्या करता है कि आप दर्पण के सामने गए, आप उस दर्पण ने आपको प्रतिबिंबित किया पर पकड़कर नहीं रखा। आप दर्पण से हटे तो दर्पण खाली। तो जैसे दर्पण किसी भी व्यक्ति या वस्तु को केवल प्रतिबिंबित करता है
उसे पकड़कर नहीं रखता, उसी प्रकार स्वच्छ शुद्ध मन भी किसी भी बात को पकड़कर नहीं रखता। वह दर्पण की भांति खाली ही होता है। ऐसे खाली मन में जब आनंद स्वरूप आत्मा प्रतिबिंबित होता है, तब मनुष्य सुख दुख से परे होकर केवल आनंद की वर्षा का अपने भीतर सतत रूप से अनुभव करता है। ये है वर्षा का, वृष्णि का तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार में बताया उन्होंने कि मन दर्पण की भांति शुद्ध है, तो सब चीजें उसे वो प्रतिबिंबित करेगा पर पकड़ेगा नहीं, और जो पकड़ेगा नहीं तो क्या होगा, तो आनंद ही रहेगा भीतर। हम पकड़ लेते हैं हर चीज को, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, तब इसने ऐसा कहा, कितनी लाखों लाखों बातों को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए जो हमारा मन रूपी दर्पण है वो मैला हो जाता है और वो किसी प्रतिबिंबित करना बंद कर देता है, तब मनुष्य आनंद की वर्षा से वंचित हो जाता है। आत्मा अंदर है ना, वो मन के पास ही आत्मा विद्यमान है। आत्मा को मन प्रतिबिंबित करता है, पर जब मन पर मैल का पर्दा आ जाता है तो वो आत्मा प्रतिबिंबित होनी बंद हो जाती है, और जब प्रतिबिंबित होनी बंद हो गई तो वो आनंद का हमें अनुभव नहीं हो पाता। तो यह है तीसरा प्रकार कि अंदर की वर्षा कब होती है। फिर चौथा प्रकार भी है। जिन प्रकारों को हम समझ सकते हैं, मैंने उनको ही अपनी इस बात में समाविष्ट किया है। चौथे प्रकार के अंतर्गत जब मनुष्य समग्र अस्तित्व के प्रति गहन स्वीकार भाव से युक्त हो जाता है, कुछ भी उसको अस्वीकार नहीं है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है, अश्रेष्ठ हो रहा है, शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, इस अस्तित्व में जो भी हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, वही है, वही विद्यमान है, उसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए वह किसी बात के प्रति भी अस्वीकार भाव नहीं रखता। तो जब व्यक्ति के अंदर गहन स्वीकार भाव आ जाता है, तब वह सुख दुख से परे होकर आनंद भाव में जीने लगता है। तो आनंद भाव में जीना भी एक प्रकार की आनंद की वर्षा ही है आंतरिक स्तर पर। अब एक और प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं इस वर्षा को। पांचवें प्रकार के अंतर्गत जब मनुष्य परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, पूर्ण समर्पित का मतलब अब मेरी कोई इच्छा नहीं, अब मेरी कोई मर्जी नहीं, जो कुछ है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तेरी मर्जी। मैंने अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में जहां मिला दिया, एकाकार हो गई मर्जी जब परमात्मा की मर्जी में, तो इसको कहते हैं समर्पण। तो जब मनुष्य परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, तब भी वह सुख दुख रूपी सब द्वंद्वों से परे होकर अपने भीतर आनंद भाव का अनुभव करने लगता है, और ये आनंद भाव ही आंतरिक वर्षा है। अब एक और प्रकार से समझें। छठे प्रकार के अंतर्गत उच्चतम चेतना की स्थिति में जब किसी व्यक्ति की चेतना सभी चेतनाओं के साथ एकाकारता को प्राप्त कर लेती है। देखिए, मेरी चेतना सभी चेतनाओं के साथ एकाकार हो गई, चाहे वह दूसरी चेतना कुत्ता है या दूसरी चेतना घोड़ा है या गधा है, कोई भी है, मनुष्य है, कोई भी हो, पर जब मेरी चेतना दूसरी चेतनाओं के साथ एकाकार हो जाती है, तब वह व्यक्ति सब भूतों में अपनी उपस्थिति को तथा अपने भीतर सब भूतों की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। ये सर्वोच्च स्थिति है आंतरिक वर्षा की। इसी सर्वोत्कृष्ट स्थिति को वासुदेव तो ये वृष्णि अर्थात आंतरिक वर्षा के ये 5 प्रकार अभी
मैंने आपके सामने रखे। अब जो छठा प्रकार है वो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। वो छठे प्रकार का में क्या आंतरिक वर्षा किस प्रकार की होती है? जब किसी व्यक्ति की चेतना सभी चेतनाओं के साथ एकाकारता को प्राप्त कर लेती है, तब वह व्यक्ति सब भूतों में अपनी उपस्थिति को तथा अपने भीतर सब भूतों की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। इसी स्थिति को वासुदेव स्थिति कहा जाता है। वासुदेव क्या है? सूत्र में कहा है ना, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। तो वासुदेव स्थिति क्या है, ये इसमें बताया जा रहा है कि इस वासुदेव स्थिति में व्यक्ति के भीतर जिस अद्भुत आनंद की वर्षा होने लगती है, उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। बुद्धत्व प्राप्त संतात्माओं को इसी श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये वासुदेव स्थिति किसकी होती है? उन संतात्माओं की जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, जो ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, जो समझ लीजिए कि वो संत आत्मा, शब्द ही ऐसा है कि वो संत आत्माओं को ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। बहुत सी कथाएं हमने पढ़ी हैं पुराणों में कि कोई एक संत हैं और उन्होंने किसी शिष्य ने कहा कि आप मुझे दर्शन कब देंगे? तो उन्होंने कहा, मैं तो तेरे पास आऊँगा और तू मुझे देख लेना, दर्शन में क्या दिक्कत है, मैं तो दर्शन सबको देता रहता हूँ। तो वो व्यक्ति वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है संत के आने की, और संत तो उसको दिखाई नहीं दिए। एक कुत्ता आ गया, उसने कुत्ते को डंडा मारा और वेट करता रहा, फिर भी वो नहीं आए। फिर जब संत एक दिन उससे मिले तो उसने पूछा मैं तो आप आए नहीं। तो उसने कहा, मैं तो आया था, देख मेरी कमर देख। तो उनकी कमर के ऊपर वो डंडे का निशान पड़ा हुआ था। तो क्या संकेत किया जा रहा है कि चेतना इतनी एकाकार हो जाती है दूसरी चेतनाओं के साथ कि दूसरे को मारा गया डंडा अपनी ही पीठ पर निशान छोड़ जाता है। तो ये है वासुदेव स्थिति, चेतना की दूसरी चेतनाओं के साथ एकाकारता। पुराणों में एक कथा भी है कि वृष्णि वंशी अक्रूर एक नाम है, वे जहां भी जाते थे वहीं वर्षा होने लगती थी। कथा में कहा गया है कि अक्रूर जहां भी जाते थे वहां वर्षा होती थी। तो अक्रूर भी चेतना की एक ऊंची स्थिति है और इस वर्षा का संबंध भी किसी बाहरी वर्षा से नहीं है। अगर कथा में कहा गया है कि वर्षा होने लगती थी तो वर्षा कोई बाहर नहीं हो रही थी, वो उस वर्षा का संबंध आंतरिक वर्षा से ही है। अक्रूर का मतलब होता है जहां कोई क्रूरता नहीं है, जहां कोई हिंसा नहीं है, व्यक्ति इतना समत्व में स्थित हो गया है। तो अक्रूर उस कथा के द्वारा भी ये संकेत किया जा रहा है कि चेतना की उच्चतम स्थिति में व्यक्ति के भीतर आनंद की वर्षा होने लगती है। और इसी को कहा गया है वृष्णि, और इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण या वासुदेव वृष्णि वंश के हैं। तो वंश का मतलब उस वंश से नहीं है जैसा हम समझते हैं परिवार का वंश। वंश का तात्पर्य है व्यक्ति के आंतरिक स्थिति। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भिन्न भिन्न प्रकार से इन भिन्न भिन्न प्रकार की वर्षाओं में मैं विद्यमान रहता हूं, परंतु वासुदेव स्थिति के रूप में तू मेरे ही ऐश्वर्य को देख। अब हम आगे चलते हैं इसी श्लोक में। आगे कहते हैं, पांडवा नाम धनंजय, अर्थात पांडवों में मैं धनंजय हूं, अर्थात अर्जुन हूं। अब ये पांडव क्या है और ये अर्जुन किसको कहा है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि 5 पांडव सात्विक मन की 5 वृत्तियों के प्रतीक हैं। ये 5 वृत्तियां कौन सी हैं? ये 5 वृत्तियां हैं, पहली धर्मनिष्ठा, और उसके प्रतीक हैं युधिष्ठिर। दूसरी वृत्ति है मनोबल, उसके प्रतीक हैं भीम।
तीसरी वृत्ति है संकल्प, उसके प्रतीक हैं अर्जुन। चौथी वृत्ति है संयम, उसके प्रतीक हैं नकुल। और पांचवी वृत्ति है विवेक अर्थात सहदेव। ये मन की, सात्विक मन की ये 5 वृत्तियां हैं और पांच पांडव इन 5 वृत्तियों के प्रतीक हैं। कृष्ण कहते हैं कि सात्विक मन की इन सभी 5 वृत्तियों का जो परम उत्कर्ष है वह संकल्पवान बनने में है, संकल्पवान होने में है। इस संकल्प के आधार पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं चैतन्य सत्ता इस संकल्प के आधार रूप में विद्यमान रहता हूं और इस संकल्प के रूप में तू मेरे वैभव को देख। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं मुनीनाम अपि अहम व्यासः, अर्थात मुनियों में मैं व्यास मुनि हूं। व्यास मुनि हमारे ही अंदर विद्यमान उस श्रेष्ठ मनस चेतना का वाचक है, यानी उस श्रेष्ठ मन का वाचक है जो विकास और विस्तार दोनों ही आयामों में मनुष्य की सहायक होती है। तो मुनि का अभिप्राय है मन, और व्यास का तात्पर्य क्या है कि वो श्रेष्ठ मन जो विकास और विस्तार दोनों ही आयामों में सहायक होता है और व्यक्ति की पात्रता बनने पर, व्यक्ति की योग्यता बनने पर व्यक्ति को दिशा निर्देश भी देता है। वैसे हमारा मन दिशा निर्देश नहीं देता, पर व्यास के रूप में वो कह रहे हैं कि व्यास मुनि कौन सा मन है? वो मन है जो कि विकास की तरफ जब हम बढ़ते हैं तब भी हमारा साथ देता है, जब हम विकास के बाद फैलते हैं जीवन में, अब विस्तार में जाते हैं तब भी वो हमारा साथ देता है, और जब हमें आवश्यकता होती है किसी दिशा निर्देश की तब भी वो हमें दिशा निर्देश भी देता है। वो है व्यास। कृष्ण कहते हैं कि इस व्यास चेतना के आधार रूप में मैं ही विद्यमान होता हूं और ये व्यास चेतना मेरा ही ऐश्वर्य है। एक बार प्रारंभ में जब देवल की और असित की बात हो रही थी तब वहां व्यास की भी बात हुई थी कि व्यास कौन है। तो व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, व्यास मन की वो श्रेष्ठ मन की चेतना है जो कि विकास में, विस्तार में और दिशा निर्देश हर आयाम में हमारी सहायता करती है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कहा है कवि नाम उष्णा कवि ही, अर्थात कवियों में मैं उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हूं। कवि शब्द हम सब जानते हैं, कवि शब्द विद्वत्ता का, प्रतिभा का वाचक है। शुक्राचार्य को कवि कहा गया है, तो प्रश्न उठता है कि शुक्राचार्य की विद्वत्ता क्या है? शुक्राचार्य की विद्वत्ता को जानने के लिए पहले हमें शुक्राचार्य को समझना होगा। शुक्राचार्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है शुक्र तथा दूसरा है आचार्य। शुक्र का अर्थ है वीर्य अथवा बीज और आचार्य का अर्थ है प्रधान या मुख्य। अतः शुक्राचार्य का अर्थ हुआ प्रधान बीज या मुख्य बीज। अब ये प्रधान बीज कौन सा है? अध्यात्म के स्तर पर यह कहा गया है कि व्यक्ति जो भी करता है मन से, वचन से तथा कर्म से, उसकी छापें उसी के चित्त में अर्थात अवचेतन मन में अंकित हो जाती हैं, जिन्हें अध्यात्म की भाषा में कर्म बीज या कर्म संस्कार कहा जाता है। बहुत बार हम इस पर बात कर चुके हैं, उसी की बात यहां भी हो रही है। तो शुक्र का मतलब क्या है? हमारे कर्म संस्कार या कर्म बीज। चूंकि मनुष्य एक शरीर को छोड़ता है तथा दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, अतः
जन्म जन्मांतरों की लंबी यात्रा में वह शनै शनै अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूलता जाता है और स्वयं को शरीर मात्र ही मानने लगता है। यह शरीर भाव भी अर्थात अपने आप को शरीर मानना भी धीरे धीरे प्रबल होता जाता है और इसकी एक छाप चित्त में अर्थात अवचेतन मन में सुदृढ़ संस्कार के रूप में अंकित हो जाती है। शरीर भाव का ये जो संस्कार है या जो ये बीज है, ये समस्त संस्कारों में प्रधान संस्कार होता है। संस्कार तो हमारे चित्त में बहुत सारे हैं, ढेरों हैं, पर शरीर भाव का संस्कार कि मैं शरीर हूं, तो ये जो संस्कार है वो जन्मों जन्मों की यात्रा के कारण ये एक प्रबल संस्कार बन जाता है और हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाता है। और अतः शरीर भाव के इसी सुदृढ़ संस्कार को पुराणों में शुक्राचार्य कहकर इंगित किया गया है। देखिए शुक्राचार्य कहाँ, शुक्राचार्य एक लगता है कोई व्यक्ति है और शुक्राचार्य को वो कह रहे हैं कि शुक्राचार्य है प्रधान बीज, प्रधान संस्कार। प्रधान संस्कार कौन सा है हमारे अंदर कि मैं शरीर हूं। ये जो शरीर भाव का संस्कार है इसी को कहा गया है ये शुक्राचार्य हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इन शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है और ये अपनी इस संजीवनी विद्या द्वारा युद्ध में मारे गए बलि आदि दैत्यों को पुनः जीवित कर लेते हैं। आपने कथाएं पढ़ी होंगी पुराणों की, तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है और दैत्य मरते हैं और शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को फिर जीवित कर लेते हैं। कितना कठिन काम हो गया कि मारे जा रहे हैं और फिर जीवित हो रहे हैं। तो इस कथन का तात्पर्य क्या है? तो ये जो कथन है पुराणों का ये प्रतीकात्मक है और क्या कहा जा रहा है कि जो दैत्य हैं वो दैत्य हमारे विकारों के वाचक हैं। आप सब जानते हैं कि देव हमारे अच्छे भावों के वाचक हैं, अच्छे विचारों को इंगित करते हैं, और जो दैत्य हैं वो हमारे विकारों के अहंकार आदि के वाचक हैं। जो दैत्यों के सबसे बड़े राजा हैं उनको कहा गया है पुराणों में बलि, और बलि को क्या है? बलि यानी बलवान अहंकार। तो दैत्य हमारे विकार हैं और जो बलि है वो हमारा बलवान अहंकार का वाचक है। अतः प्रस्तुत कथन के द्वारा ये संकेत किया गया है कि व्यक्ति के अपने ही चित्त में जो शरीर भाव का प्रबल संस्कार पड़ा हुआ है वही संस्कार अर्थात शुक्राचार्य मनुष्य के चेतन मन के स्तर पर उदित हुए अहंकार जैसे विकारों को कभी मरने नहीं देता। हमारे चेतन मन पर अहंकार का भाव आया कि मैं ही हूं सब कुछ, और अहंकार का भाव आया वो छोटा सा था, पर हमारे अवचेतन मन में जो अहंकार का संस्कार पड़ा हुआ है, जो बीज पड़ा हुआ है, वो बीज तुरंत ऊपर आया और उसने मेरे चेतन मन पर विद्यमान हुए अहंकार को और प्रबल बना दिया। अथवा कहें कि चेतन मन पर क्रोध आया। क्रोध तो छोटा सा था, बात छोटी सी थी, पर मेरे अवचेतन मन में जो क्रोध का संस्कार पड़ा हुआ था वो क्रोध का संस्कार तुरंत ऊपर आया और चेतन मन पर विद्यमान हुए क्रोध को उसने बहुत प्रबल कर दिया। तो संस्कार यही काम करते हैं हर समय। चेतन मन पर जो आएगा अवचेतन मन से निकलकर वही संस्कार ऊपर आकर चेतन मन पर उदित हुए विकार को प्रबल बना देगा। तो यदि कभी मनुष्य का शुद्ध मन, अब ये तो हमने उसके स्वभाव को समझ लिया कि संस्कार का स्वभाव क्या है, पर यदि हमारा कभी हम प्रयास पूर्वक अध्यात्म में चूंकि हम रहते हैं, अध्यात्म की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते यदि कभी हम अपने मन को शुद्ध बना लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तो
और हम अपने जो शरीर भाव का संस्कार है कि मैं शरीर हूँ, इसको हम हटाते भी हैं तो क्या होता है कि चित्त में संग्रहित जो शरीर भाव का संस्कार है, अर्थात शुक्राचार्य जो वहां बैठा हुआ है, वो हमारे शरीर भाव को पुनः जीवित कर देता है। हमने बहुत प्रयत्न से, बड़े प्रयास पूर्वक शरीर भाव को हटाया, वो 1 मिनट हटा, 10 मिनट हटा, 1 घंटे के लिए हटा, पर फिर वापस शरीर भाव आ गया। क्यों आ गया शरीर भाव? कि अंदर जो प्रबल संस्कार बैठा हुआ है वो बार बार आकर व्यवधान उपस्थित करता है। तो शुक्राचार्य की प्रतिभा क्या है, शुक्राचार्य की विद्वत्ता क्या है कि वो मरे हुए को पुनः जीवित कर देता है। मेरा क्रोध का विकार, मैंने अध्यात्म की प्रैक्टिस करके अपने क्रोध को हटाया, पर अंदर से क्रोध का संस्कार निकलकर फिर बाहर आ गया और फिर क्रोध आ गया। तो ये क्या कर रहा है, मेरे विकार को जो मर गया था, मर सा गया था, उसको इसने पुनः जीवित कर दिया। तो शुक्राचार्य भी यही कर रहा है कि शरीर भाव के संस्कार निकल कर मेरे शरीर भाव को हटने ही नहीं देता। मैं कितनी ही मेहनत करती हूँ, कितना प्रयास करती हूँ शरीर भाव से हटने का, पर ये संस्कार बार बार आकर मेरे उस भाव को बार बार प्रबल बनाता रहता है। तो यही है शुक्राचार्य की विद्वत्ता, शुक्राचार्य की प्रतिभा। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के चित्त में विद्यमान इस शुक्राचार्य रूपी प्रतिभा के आधार रूप में भी मैं ही विद्यमान होता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर भाव के प्रबल संस्कार के रूप में अर्थात शुक्राचार्य के रूप में भी तू मेरे ऐश्वर्य को देख। ये हमारा हुआ 37वां श्लोक। अब 38वें श्लोक पर हम आते हैं। कृष्ण कहते हैं, दंडो दमयताम अस्मि, अर्थात दमन करने वालों में मैं दंड हूँ। किसी का भी दमन करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद के रूप में मनुष्य जिन 4 शक्तियों का उपयोग करता है, उन शक्तियों में दंड शक्ति ही प्रधान है। कृष्ण कहते हैं कि वहां भी हे अर्जुन, तू मेरे ही ऐश्वर्य को देख। सिंपल है ये, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, नीति अस्मि जिगीषताम, अर्थात जीतने की इच्छा वालों में जो नीति है वह मैं हूं। अब प्रश्न उठता है कि किसको जीतने की इच्छा? अपने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार और अहंकार अपने ही शत्रु हैं, इन्हीं शत्रुओं को जीतना है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसी जीत की इच्छा रखने वालों में जो नीति है, नीति अर्थात जो उपाय है, जो मार्ग है, उस उपाय, उस मार्ग के रूप में हे अर्जुन, तू मेरे ही ऐश्वर्य को देख। आगे बढ़ते हैं। मौनम चैवास्मि गुह्या नाम, अर्थात गुह्यताओं में, गूढ़ताओं में मैं मौन हूं। हम सब जानते हैं, एक बाहर का मौन होता है और एक भीतर का। बाहर का मौन अच्छा तो है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अध्यात्म के स्तर पर मौन का अर्थ है भीतर से ही मौन हो जाना। भीतर से मौन कब होता है? जब मनुष्य समग्र अस्तित्व के प्रति गहन स्वीकार भाव में अथवा समर्पण भाव में स्थित हो जाता है, तब भीतर उठने वाले सभी प्रश्न बंद हो जाते हैं और मनुष्य एक आंतरिक मौन में स्थित हो जाता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के साथ योग हो जाने पर यह आंतरिक मौन स्वतः घटित हो जाता है। इस आंतरिक मौन को कोई देख नहीं सकता। यह गूढ़ताओं में, गुह्यताओं में गुह्यतम है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस मौन में मुझे ही विद्यमान जान। आगे कहा है, ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, अर्थात ज्ञानवानों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार रूप में भी मैं ही विद्यमान होता हूं। अतः हे अर्जुन, तू ज्ञान के रूप में भी मेरे ही ऐश्वर्य को देख।
अब ये हो गए हमारे 38 और अंत में कृष्ण कहते हैं सर्वभूतानां बीजम, मैं सर्वभूतों का बीज हूँ, अर्थात सब भूतों का मूल स्रोत मैं ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। विभूतियों का यह वर्णन मैंने तेरे लिए अत्यंत संक्षेप में ही कहा है। मैं तो अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से ही इस समस्त जगत को धारण करके स्थित हूँ। अतः हे अर्जुन, तू मेरे निकट आ, तू मेरे पास आ, तू मेरा दर्शन कर, तू मेरा विस्मरण मत कर, तू शरीर भाव में मत रहे, तू शरीर भाव को छोड़कर मेरे पास आ जा। तो ये हमारा विभूति वर्णन तो हो गया यहाँ समाप्त। इस पूरे 10वें अध्याय को समझने के लिए एक बहुत छोटा सार मैं दोबारा भी आपके सामने रख सकती हूँ। बहुत सिंपल सा है जिससे कि हमारे अंदर वो एंटर कर जाए, हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। अपने आप को शरीर मात्र समझकर शरीर के अभिमान में रहने वाले व्यक्ति का ध्यान कभी भी इस बात की तरफ नहीं जा पाता है कि वह जो भी क्रियाएं कर रहा है अपने शरीर से, अपने शरीर मतलब स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से तथा कारण शरीर से, उन समस्त क्रियाओं के आधार रूप में चैतन्य शक्ति अर्थात आत्मा विद्यमान है। अर्थात चैतन्य शक्ति की विद्यमानता के फल स्वरूप ही यह शरीर चलता फिरता है, सोचता विचारता है, निर्णय आदि करता है, ऊंचाइयों को छूता है, गहराइयों में जाता है, बहुत कुछ अच्छा करता है और बहुत कुछ बुरा भी। चैतन्य शक्ति के अभाव में ये जो शरीर है ये शव हो जाता है, फिर यह कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बात हम सबको पता है और इस अध्याय में ये बात हमें समझाई जा रही है। परंतु इस बात को न समझने के कारण अथवा भूल जाने के कारण व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से इस अहम भाव से युक्त हो जाता है कि मैं ही हूं सब कुछ करने वाला। अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सब इसी अहम भाव से युक्त हैं और इस अहम भाव से मुक्त करने के लिए ही कृष्ण, कौन कृष्ण? परमात्मा रूपी कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपनी आधार रूपता का विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सबकी उत्पत्ति का आधार रूप मैं हूं तथा समस्त क्रियाओं का आधार रूप भी मैं ही हूं। सब कुछ मुझसे ही चेष्टाशील होता है। श्लोक 8 में आपने देखा था पहले, तो वहां पर कृष्ण ने कहा था अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात सब कुछ मुझसे ही चेष्टाशील होता है। कृष्ण के जो ये वचन हैं परम वचन हैं। इन्हें मतलब इन वचनों को अर्जुन समझता तो है परंतु हृदयंगम नहीं कर पाता है, आत्मसात नहीं कर पाता है। अतः अर्जुन किसी प्रकार इस शाश्वत, इस कालातीत सत्य को आत्मसात कर ले और अहम भाव से, कर्ता भाव से मुक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हो जाए। इसके लिए कृष्ण नए नए डिवाइसेस का, नए नए टूल्स का, नए नए उपायों का आश्रय लेते हैं और प्रस्तुत अध्याय में अर्जुन के समक्ष अपनी आधार रूपता का वर्णन अनेक प्रकार से करते हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय नाना प्रकार के भावों से आविष्ट रहता है और उन्हीं भावों में वो जीता भी है, इसलिए पहले उपाय के रूप में कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त भावों के आधार रूप में मैं ही विद्यमान होता हूँ, अतः समस्त भावों के आधार रूप में तू सदा मेरा ही चिंतन कर। हम श्लोक देखें इसी अध्याय का 4था और 5वां, जहाँ वो कहते हैं कि बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा, बहुत सारे भावों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इन भावों में मैं विद्यमान हूँ। परंतु मात्र इतना कहना संभवतः अर्जुन के लिए पर्याप्त नहीं था।
इसलिए कृष्ण तुरंत दूसरे उपाय के रूप में यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल भावों के आधार रूप में ही नहीं, तू चेतना की विभिन्न स्थितियों के आधार रूप में और मन की विभिन्न अवस्थाओं के आधार रूप में भी मेरी ही विद्यमानता को देख। श्लोक 6 में इसी बात को उन्होंने इंडिकेट किया है। महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, जो ये श्लोक है 6, इसमें अर्जुन जैसे विचारशील व्यक्ति के लिए कृष्ण का यह कहना भी संभवतः पर्याप्त नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण अर्जुन की इच्छा को देखते हुए तीसरे उपाय के रूप में अर्जुन के समक्ष अपनी विभूतियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वे ये समझते ही हैं कि चूंकि अर्जुन अभी शरीर दृष्टि से ही बंधा हुआ है, इसलिए उसे शरीर के सहारे अर्थात शरीर की क्रियाविधि के सहारे, तत्वों के सहारे, शरीर में क्रियाशील नियमों के सहारे, शरीर में विद्यमान धारणाओं के सहारे, शरीर में ही विद्यमान अनेकानेक विभूतियों का दर्शन कराते हुए शरीर दृष्टि से अर्जुन को बाहर निकालना होगा। अर्जुन का ध्यान पहले किसी भी प्रकार से ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित किया जाए। कृष्ण क्या चाहते हैं कि अर्जुन का ध्यान पहले ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित किया जाए। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित हुआ अर्जुन फिर उसी ऐश्वर्य के आधार रूप में विद्यमान चैतन्य सत्ता को भी सहज रूप से अनुभव कर सकेगा, और एक बार यदि किसी का भी ध्यान इस चैतन्य सत्ता पर टिक जाता है, फिर अधिक कुछ बचता नहीं पाने के लिए। इस एक के मिलने से बाकी सब कुछ मिलना सहज और सरल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सही रास्ते पर पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए मंजिल पर पहुंचना कठिन नहीं रह जाता। यहाँ यह महत्वपूर्ण संकेत भी किया गया है कि वैसे तो कृष्ण का इतना कहना ही पर्याप्त होता कि हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को लगा ले, मुझ में ही तू अपने प्राणों को समर्पित कर दे, तू मेरा ही प्रेम पूर्वक भजन कर ले। परंतु जगत के प्रति, शरीर के प्रति आबद्ध हुई दृष्टि को मात्र इतना कहकर रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कृष्ण अपनी विभूतियों के वर्णन द्वारा एक एक बिंदु को पकड़कर अर्जुन को झकझोरने का ये अद्भुत प्रयास करते हैं। इस विभूति वर्णन के अंतर्गत कृष्ण ने प्रत्येक दिशा से, प्रत्येक आयाम में अर्जुन के समक्ष अपनी सर्वाधार रूपता का वर्णन किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कृष्ण की पकड़ से छूट गया हो। आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण, प्रज्ञा, ज्ञान, व्यक्तित्व, चेतना, गुण, अवगुण, द्वंद्व, संस्कार, अस्तित्वगत नियम, वासना, यज्ञ, विद्या, मृत्यु, सृजन, पालन, संहार, सभी क्षेत्रों को इस विभूति वर्णन के अंतर्गत कृष्ण ने समाविष्ट कर दिया है। अतः अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये उचित है कि वह चैतन्य सत्ता की, परमात्मा की इस सर्वाधार रूपता को जाने, पहचाने, उसमें स्थित हो, उसका अनुभव करे। ये है इस 10वें अध्याय का सार। अब हमारा यहाँ पर ये अध्याय 10 समाप्त होता है।